हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली पुलिस जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में जारी होगा। अब ये तो है नहीं हम सितंबर आने का वेट करें उसके बाद ही पढ़ेंगे। तो उसके लिए अभी से हमें स्टडी पे फोकस करना होगा। 8 से 10 घंटे पढ़ाई पर देने होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तो चलो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग है वो होती है 3 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले आता है हमारा एग्जाम। तब काफ़ी हैं जो पहले फिजिकल की तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। उनको मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले फोकस करो आप स्टडी के ऊपर, क्योंकि जब तक हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो फिजिकल के लिए कौन बुलाएगा हमें। क्या पता हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम क्लियर ही ना हो हमसे, तो फिर क्या फ़ायदा उस फिजिकल का। तो हाँ, वो तैयारी कर सकते हैं जिनका ओवरवेट है, जिन्होंने कभी ग्राउंड देखा ही नहीं है लाइफ में, तो वो तैयारी सुबह शाम नॉर्मल जॉगिंग में कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें फोकस करना होगा स्टडी पे। उसके लिए हमें एक टारगेट बनाना होगा कि डेली रूटीन में हमें इतना टाइम तो देना ही देना है। 8 से 10 घंटे हमें जो कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना ही जरूरी काम हो, कुछ भी हो, 8 से 10 घंटे तो हमें स्टडी पे देने ही देने हैं। कैसे भी टाइम निकाल के, चाहे वो दिन में निकले चाहे वो रात में निकले। अभी हमारे कम से कम 6 से 7 महीने एग्जाम के। अब हमें डेली मोटिवेटेड रहना है। अब ये तो है नहीं कि हमें 2-4 दिन मोटिवेट हो गए हम पढ़ लिए। हमें दिल में ये बैठाना कि नहीं, हमें तो सिलेक्शन लेना है। कम से कम 7 से 8 हज़ार वैकेंसी होंगी दिल्ली पुलिस की। बाकी फाइनल तो वैकेंसी तभी पता चलेगी जब बिल्कुल फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारा। सितंबर में जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तभी पता चलेगी फाइनल वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो उससे पहले यही बता देती हूँ कि हमें दिल से मोटिवेट रहना पड़ेगा, कंटिन्यू मोटिवेट रखने के लिए। अब ये तो है नहीं कोई हमें कहेगा कि हाँ भाई तुम मोटिवेट हो जा, तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट हमेशा खुद के अंदर से होते हैं। तो आप खुद की कंडीशन देख के, अपनी फैमिली की कंडीशन देख के फिर ही मोटिवेट हो सकते हो। डेली रूटीन में आंख बंद करके सोचा करो अपनी फैमिली कंडीशन, खुद की कंडीशन, जो लोग आप पे ताने मारते हैं उनके बारे में, तो खुद अंदर से अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे आप। मोटिवेट होने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे तो इस दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो खुद पे भरोसा रखो, मंजिल एक ना एक दिन अपने आप ही मिल जाएगी। मैं फैमिली कंडीशन के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है जो नॉर्मली जॉब की तैयारी करते हैं वो एक नॉर्मल मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। चाहे वो मैं हूँ चाहे आप सब हो, आप सब भी मेरे लेवल के हो, मिडिल फैमिली से ही हो। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। चलो हम बात करते हैं अब कि कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो सबसे पहले होगा वो होगा हमारा एग्जाम। सेकंड नंबर पे होगा वो होगा फिजिकल, उसके बाद होगा मेडिकल और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर। तो हम बात करते हैं हम पेपर के ऊपर। जो पेपर है वो भी हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो बता देते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है मैथ जो 15 नंबर का होता है, और फिर आती है सेकंड नंबर पे हमारी रीजनिंग जो होती है 25 नंबर की, और थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हमारा कंप्यूटर जो आता है ओनली 10 नंबर का, और फिर आता है जो चौथा पार्ट है जो समुंदर बोला जाता है वो आता है जीके जो आती है हमारी 50 नंबर की। अब बात करते हैं हम उस समुंदर के ऊपर। तो उसके लिए क्या पढ़ा जाए ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए और कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत सारी बुक आ चुकी हैं, लेकिन मैं मेरिट बताती हूँ क्योंकि मेरे को सबसे बेस्ट एक ही बुक लगती है, वो है लूसेंट। क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड जरूर है लेकिन इसमें हर चीज़ क्लियर कर रखी है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। बाकी बहुत सारी बुक हैं जिनमें बहुत सारी मिस्टेक मिल जाएंगी हमें, लेकिन इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो सबसे बेस्ट मैं तो यही मानती हूँ। बाकी आपको जो अच्छी लगे वो खरीद सकते हो आप अपनी मर्जी से, जो आपको बेस्ट लगे। तो इसके साथ साथ ये बोलती हूँ जैसे कि मैं अब मान लो इसमें से हमने थ्योरी पढ़ ली, क्योंकि ये थ्योरी पे है ओनली, थ्योरी हमने यहाँ से कर ली। तो इसके बाद सोचते हैं हम कि हमें खुद को पता कैसे चलेगा कि हमें भाई जो हमने पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है। तो उसके लिए एक बेस्ट और आती है, इसी का सेकंड पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में लूसेंट बोलते हैं, जो इतनी मोटी सी आती है। अभी वो मेरी फ्रेंड लेके गई है, वरना मैं भी दिखा देती। बाकी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, जैसी फोटो लेके मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वही सेम चैप्टर, मान लो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री का कोई भी एक चैप्टर पढ़ा है, सेम वही चैप्टर हम निकालेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो वहां से हम देखेंगे कि हाँ ये पढ़ा था। वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे 4 ऑप्शन में, बाकी आप समझ गए होगे, ऊपर क्वेश्चन नीचे 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मैंने वहाँ पढ़ा था, इसका आंसर तो ये होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कितनी तैयारी चल रही है और कैसे चल रही है। इन दोनों बुकों को एक साथ पढ़ने से आपकी मोस्टली जो जीके वो कवर हो जाती है।
और बाकी हमें जीके कवर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50 नंबर की जो बात है और 50 नंबर के लिए हमें जीके में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है हमारी करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर वैसे तो मंथली बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, मंथली आए तो आप मंथली ले सकते हो, और उसके साथ साथ डेली रूटीन में शाम को जाने से पहले 5 या 10 मिनट की वीडियो मिलेगी ऑनलाइन यूट्यूब पे, कोई भी चैनल से उठा सकते हो आप। तो सबसे बेस्ट वही रहेगा कि डेली आप नोट्स भी बनाते चलो, और जो मंथ के एंड में आप जाके बुकलेट भी खरीद सकते हो मंथली करंट अफेयर जीके की। बाकी ये दोनों बुक एक साथ पढ़ने से और साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करंट अफेयर करने से जो हमारे नंबर है वो 40 से 45 के बीच बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मैथ के ऊपर। तो मैथ है, आपको ये बात तो पता होगी, जो जीके है वो तो समुंदर जरूर है, लेकिन जो मैथ है, एक बात बताऊँ, मैथ में यदि कोई क्वेश्चन चेंज करके दे देगा तो उन्हें स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है बंदा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो जो मैथ और रीजनिंग है उन दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि जो यहाँ से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए आपका, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लो और बस अगला बंदा स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है। और मैथ आप कोई भी उठा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आजकल यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी भी करवा रहे हैं, कोई भी किसी भी चैनल पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास, और ऑफलाइन बुक भी कोई भी ले सकते हैं आप। कि जो भी कोई मार्केट में अच्छा होगा तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। रीजनिंग की बात सेम वही है, सबसे बेस्ट हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है रीजनिंग में और मैथ में, फॉर्मूला और प्रैक्टिस का है। और नंबर यहाँ एक भी नहीं करता, यदि हमारी थोड़ी सी भी तैयारी है तो नंबर मैथ और रीजनिंग से कहीं नहीं जाता एक भी नंबर। फाइनली बात यही समझ लो आप, मैथ और रीजनिंग का हमारा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। यदि एक नंबर भी कट गया तो उतने ही डाउन हम चले गए, क्योंकि मैथ रीजनिंग में किसी का नंबर नहीं कटता है। जो जीके होती है वो हमारा कोई लिमिट नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है कोई भी टॉपिक, लेकिन जो मैथ और रीजनिंग होता है इतना सा सिलेबस होता है, क्योंकि जो सिंपल सी बात है स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला तो सभी का वही रहेगा। क्वेश्चन सभी का सेम होगा, यदि हमने घर पे प्रैक्टिस की है सेम वही क्वेश्चन आता है वहाँ पे, बस ओनली स्टेटमेंट चेंज मिलती है। तो जितनी ज़्यादा उसके मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला है वो याद करो, क्योंकि यहाँ मैथ और रीजनिंग से आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप टेस्ट सीरीज ले लो, जो पीछे के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो ले लो, वो ऑफलाइन करो डेली, और ऑनलाइन जरूर लेना आप, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती हैं वो जरूर लेना, ताकि आपकी स्पीड लिमिट बढ़े। हमें पता चले कि जो हमारा पेपर है हमारा कितने टाइम हमारा बच रहा है, कितना टाइम हमारा ओवर लग रहा है, कितने क्वेश्चन पेंडिंग रह रहे हैं, हमारा जल्दी टाइम निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी और वहाँ टाइम हमारा काफ़ी बच जाएगा, ताकि जो क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमें कि भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, तो उस पर हम काफ़ी टाइम लगाने का मौका मिल जाता है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा होता है। इसलिए यदि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ जाके एकदम से फिर टाइम है बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, हमें जल्दी में क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जल्दी में क्वेश्चन करने से हमेशा यही होता है, पजल होता है बंदा, और बंदा पजल होते ही क्वेश्चन गलत होते हैं, ए का बी हो जाता है, बी का सी हो जाता है, सभी के साथ होता ही है। अब बात आती है हमारी कंप्यूटर की, तो वो आता है 10 नंबर का है। तो उसके लिए भी मैं एक बेस्ट टिप समझो आप, क्योंकि मैंने खुद नहीं यूज़ कर रखी, वही बुक बता रही हूँ मैं, ना कोई प्रमोशन कर रही हूँ। तो उसके लिए वही CML लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है, उसी के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है, उसी के अंदर थ्योरी आती है। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर खुद कितने पानी में है वो देखने के लिए हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो हमारा टाइम है, जो शेड्यूल है वो प्रॉपर होना चाहिए, और हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आज तो मैंने कंटिन्यू 24 घंटे पढ़ाई कर ली और कल आराम से सो गई कि नहीं मैंने तो कल पढ़ लिया था, ऐसे नहीं होता। कंटिन्यू हमें जो टाइम स्पेंड, जो हमारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, सुबह शाम जिस टाइम भी आपको टाइम लगता है तभी पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम बिल्कुल करें। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें माइंड सेट करना है कि हमारा किस में कितने नंबर आने बिल्कुल ज़रूरी हैं और किस में से कितना नंबर नहीं कटना चाहिए। अब जो मैथ है उसमें से हमारा एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए, 15 में से 15 आने चाहिए। और फिर आई बात रीजनिंग की, रीजनिंग आती है 25 नंबर की, जिसमें से हमें टोटल 25 के 25 लेने हैं। और फिर बात आती है कंप्यूटर की, उसमें 10 नंबर का आता है, नॉर्मल सी बात है, कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जो हमें नहीं आ पाते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 5 से 7 क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। और उसके बाद बात आती है जीके की, तो जीके में
सिंपल सी बात है, बहुत सारा सिलेबस होता है, हम कवर नहीं कर पाते हैं, कहीं से जीके का क्वेश्चन कहीं से पुट हो जाता है, तो हम कितनी भी पढ़ लें, कितनी भी कोशिश कर लें, जीके हमारी कवर नहीं हो पाती है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि 30 प्लस ही लें, तो इससे हमारे 80 से 85 के बीच में नंबर बन जाते हैं। और यदि 80 से 85 के बीच में यदि हमारे नंबर बन जाते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है। अब एग्जाम कितना ही हार्ड आए, कितना ही नॉर्मल आए, लेकिन यदि हार्ड आता तो सिंपल सी बात है, लिस्ट है जो हमारी वो डाउन चली जाती है, यदि इजी आता है तो ऊपर चली जाती है। तो हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए 80%, 85, 80 का, तो इसमें हमारा सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि हम जीके में साथ साथ जो थ्योरी है वो थ्योरी करते रहें, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव करते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें याद है या नहीं है, कुछ माइंड में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैसे ही सेम टू सेम मैथ पढ़ें और साथ साथ में टेस्ट सीरीज ले लें मैथ की, और रीजनिंग करें, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज ले लें अलग से। और फिर सारा जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है फिर लेनी है हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है। फिर हमें इससे हमारा टाइम भी कवर होगा कि हमें पता चलेगा हमारा कितना टाइम लग रहा है टेस्ट में, कितना नहीं लग रहा है। फिर हमें कंटिन्यू 1 से 2 सेट डेली लगानी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। अब बात करते हैं हम मेडिकल के ऊपर। तो मेडिकल से बहुत सारे घबरा जाते हैं कि मेरे तो ये पॉइंट है, कभी मैं निकल जाऊँ। तो सबसे पहले बात मैं बता देती हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। कमी सब में होती है, कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई बोलता है कि मेरा दांत छोटा है, मेरी जाड़ में कीड़ा लगा हुआ है, कोई कुछ बोल देता है मेरी उंगली थोड़ी बड़ी है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसमें पुलिस में नॉर्मली सब मेडिकल होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, एक दो जो होते हैं जो हमारे बड़े इशू होते हैं, मान लो कोई एक हाथ ही नहीं है, पूरा पैर ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है उनका तो मेडिकल इशू होना ही है। जो सिंपल से मेडिकल होता है उनका कोई भी इशू नहीं होता है, तो आप टेंशन फ्री रहें। क्योंकि आप पता नहीं इतना क्यों घबरा जाते हैं मेडिकल से, जो सबसे आसान होता है वो मेडिकल ही होता है। अब सिंपल सी बात देख लो, मैं भी आप जैसी हूँ, ये तो है नहीं कि मेरे 4 हाथ हैं, आपके 2 हाथ हैं, सिंपल मैं भी आप जैसी हूँ। तो मेरा मेडिकल क्लियर हो चुका है, तो आप सबका भी तो होगा ही ना। तो इस बात से आप टेंशन फ्री रहें बिल्कुल ही, मेडिकल की सोच आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले फोकस करो आप पेपर के ऊपर। पेपर यदि माइंड सेट करके आपने 80% के अकॉर्डिंग ले लिए हैं, फिर आप तैयारी करो फिजिकल की यदि ओवरवेट वाले पहले ही करो, क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया है। और फिजिकल भी बिल्कुल नॉर्मल सा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि किसी लड़की को जो यहाँ हिसार या सोनीपत के एरिया की है, मैं खुद भी करवाती हूँ, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डेली खुद मोटिवेट होके फिर पढ़ा करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप सिलेक्शन हो गया, घर वालों को फर्क पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ तो भी आपके घर वालों को ही फर्क पड़ेगा। बाहर वालों का बोलना यही काम है। यदि हुआ तो ये कहेंगे हाँ हमें तो पता ही था कि पढ़ता था या पढ़ती थी, और यदि नहीं हुआ तो ये बोलेंगे हमें पता था, ये पढ़ता नहीं था, पढ़ती नहीं थी, हमें तो पता ही था, वैसे ही बुक सामने खोल के वैसे ही बैठा रहता था। तो जाते जाते मैं भी थोड़ा मोटिवेट कर ही देती हूँ आपको। तो इतिहास लिखने के लिए कलम के नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। बाकी आपने शायद पहले सुन भी रखी होगी शायरी, तो मैं मेरी तरफ से भी सुना देती हूँ जी। तो बाकी गुड लक सभी को। बाकी आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी बात के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितनी मेरे पास अपडेट होंगी वो मैं सारी की सारी देने की कोशिश करूँगी। तो गुड लक सभी को, जय हिंद, जय भारत।